Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bad Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have started chapter number 3, which is nothing but angle modulation. So, what is angle modulation? So, angle modulation is the process in which either frequency or phase of the carrier signal varies according to instantaneous amplitude of information signal. और हमें पता है कि इंफॉर्मेशन सिग्नल को अब मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं और बेसबैंड सिग्नल भी बोलते हैं. सो व्हाट इज एंगल मॉड्यूलेशन? सो इट इज द प्रोसेस इन विच frequency or phase of the carrier signal is changed according to instantaneous amplitude variation of information signal. Correct? So FM and PM are two forms of an angle modulation. मतलब अगर कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसको हम बोलेंगे FM. FM stands for फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. और अगर फेज चेंज होगा कैरियर सिग्नल का तो उसको हम क्या बोलेंगे? PM. That is the phase modulation. It means that अगर एंगल मॉड्यूलेशन की प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज देन इट इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. अगर फेज चेंज होता है तो उसको हम बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन. करेक्ट? सो एंगल मॉड्यूलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? इट इज द प्रोसेस in which the frequency of the carrier signal is changed according to instantaneous amplitude variation of message signal. Phase modulation is the process in which the phase of the carrier signal is changed according to instantaneous amplitude variation of modulating signal. Okay? तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट डिस्कस किया था. दैट इज कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है उसका लॉजिक क्या है. मतलब फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इज ओके कि एम्पलीट्यूड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, लेकिन वो कैसे होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी वो भी हमें समझना पड़ेगा. सो बेसिकली इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग और मैसेज सिग्नल इंक्रीजेस, the frequency of the carrier signal increases. The frequency of the carrier signal is increases. Similarly, if the amplitude of the modulating signal decreases, the frequency of the carrier signal decreases. Correct? तो ये लॉजिक है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का. मतलब कैरियर सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आ रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज होगी? जब amplitude of the modulating signal is increases, and when the frequency of the carrier signal decreases, when amplitude of the modulating signal decreases. Correct? और जब modulating signal का amplitude 0 हो जाएगा, मतलब जो टाइम इंस्टेंट पे amplitude of the modulating signal becomes 0, at that time the carrier frequency becomes equal to the original carrier frequency. Correct? तो उसको हमने ग्राफिकली भी लास्ट टाइम समझा था. तो ये देख सकते हो कि आप ये मेरा बेसबैंड सिग्नल है जो इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोल सकते हैं और मैसेज सिग्नल भी बोल सकते हैं, विच इज बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है. दिस इज अवर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल. ये मेरा हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है. करेक्ट? और ये मेरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है. दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव. सो आप देख सकते हो कि ये मेरा ओरिजिनल कैरियर सिग्नल है ऑफ सम फ्रीक्वेंसी fc. करेक्ट? एंड दिस इज द मॉडिफाइड कैरियर वेव. दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव इज द मॉडिफाइड कैरियर वेव. सो बेसिकली ये मॉडिफाइड कैरियर वेव है. तो मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को हम मॉडिफाइड कैरियर वेव भी बोल सकते हैं. इट इज मॉडिफाइड कैरियर सिग्नल. मॉडिफाइड कैरियर सिग्नल. करेक्ट? और मॉडिफिकेशन किस में है? इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरियर सिग्नल इज चेंज अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल.
तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है बेस बैंड सिग्नल का, वैसे वैसे ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. When amplitude of the modulating signal is maximum, the frequency of the carrier signal is also maximum, as you can see from this. यहाँ पे frequency maximum है, यहाँ पे frequency maximum है. This is the region of maximum frequency. When amplitude of the modulating signal decreases, the frequency also decreases. तो आप देख सकते हो कि ये frequency decrease हो रही है. When amplitude of the modulating signal is 0, द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू एफसी. एज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड अगेन डिक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन और इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन बेसिकली, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज ऑल्सो डिक्रीजेस. और जहाँ पे ये एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा कैरियर सिग्नल का, वहां पे फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम. करेक्ट. So this is the logic of frequency variation, correct? And this is our frequency modulated wave, correct? तो ये चीज हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी. Now today we will discuss about the mathematical analysis of frequency modulation process. It means we will derive the mathematical expression of the frequency modulated wave, correct? So as we know, in frequency modulation, one of the signal is a carrier signal. So mathematically, the carrier signal is given as Vc of t is equal to Vc cos omega ct. So this is the mathematical expression of the carrier signal. Okay, and the frequency of the carrier signal is fc. Here the frequency of the carrier signal is fc. Here, as we know, here omega c is there, but omega c is nothing but 2 pi fc. 2 pi fc. Omega c is equal to 2 pi fc. Correct? And we know in frequency modulation, the message signal controls the frequency of the carrier. In FM, message signal m of t controls the frequency of the carrier. मतलब ये carrier signal की जो frequency fc है, that is controlled by message signal. That is controlled by message signal. Therefore, the frequency modulated wave can be written as, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, that is Vs of t, that is our frequency modulated wave. So Vs of t is written as our carrier signal, that is Vc cos 2 pi और इसमें चेंज आएगा, इसमें फ्रीक्वेंसी में, that is fc. और जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है उसको मैं डिनोट करता हूं डेल्टा f से. किसे डिनोट करता हूं, डेल्टा. और सिंपली अभी लिखता हूं फ्रीक्वेंसी डेविएशन. इसको क्या बोलता हूं, फ्रीक्वेंसी डेविएशन. फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस फ्रीक्वेंसी डेविएशन. बिकॉज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है क्या, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर. और जो चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी में उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डेविएशन. फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज बेसिकली चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. सो दैट कैन बी रिटन एज Vs of t is equal to Vc cos 2 pi. कैरियर फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है उसको मैं डिनोट करूंगा फ्रीक्वेंसी डेविएशन से, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डेविएशन fc प्लस फ्रीक्वेंसी डेविएशन इनटू t, वेयर फ्रीक्वेंसी डेविएशन विल डिपेंड ऑन m of t. मतलब ये चेंज इन द फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है, ओके, वो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. सो द फ्रीक्वेंसी डेविएशन विल डिपेंड्स ऑन m of t. करेक्ट. और जो कैरियर सिग्नल में जो चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, ओके, वो टाइम पे डिपेंडेंट है. मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज चेंज, एंड इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज चेंज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज. तो मतलब कोई भी टाइम इंस्टेंट पे आप कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो वो अलग अलग होगी, है ना, हर एक टाइम पे वो अलग अलग होगी. सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इफ आई वुड लाइक टू डिफाइन द कैरियर सिग्नल, देन दैट कैन बी गिवन एज, ओके, सो at any instant of time the carrier signal is given as Vc cos omega it. Because what is omega it? Omega I is nothing but 2 pi fi. 2 pi fi. Because कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, फॉर डिफरेंट टाइम्स द amplitude of the modulating signal is different, and as the amplitude of the modulating signal is different, the frequency is different. And if the frequency is different,
then that is nothing but there is a change in the carrier signal as well. So instantaneous carrier at any instant of time, the carrier signal is given as Vc cos omega it. What is omega I? That is nothing but 2 pi fi. 2 pi fi. Okay, और ये क्या है? What is this? This is nothing but angle of the signal Vc cos phi I. मतलब जो cos और sin का जो आर्ग्यूमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल. So here I can replace 2 pi fit by phi I, which is nothing but instantaneous angle of the modulating or FM signal or carrier signal. Correct? And which is nothing but phi I is equal to 2 pi fit, where fi is the instantaneous frequency. What is instantaneous frequency? Frequency at any instant of time. Frequency at any instant of time. Correct? Okay. So let's understand this frequency variation graphically. So you can see this figure shows the variation in the frequency of the carrier signal with amplitude of the modulating signal. So basically ये जो वेव फॉर्म आपको दिख रहा है, ये वेव जो दिख रहा है, that is our modulating signal or message signal. This is our message signal, correct? Okay, which is given as Vm of t is equal to Vm cos 2 pi fmt. Correct? यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे नेगेटिव. दिस इज द ग्राउंड लाइन. ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड है. ये जीरो है, बेसिकली दिस 0 पॉइंट. एंड एज वी नो, एंड दिस स्केल, this horizontal scale represent the frequency variation of the carrier. This represent the frequency variation of the carrier. So at this point, at the 0 point origin, okay, at origin the amplitude of the modulating signal is 0. So if the amplitude of the modulating signal is 0, then there is a no change in the carrier frequency. It means the carrier frequency is equal to original carrier frequency fc at this point. As the amplitude of the modulating signal increases, there is a change in the frequency of the carrier, and that change I have represented by delta f. कितना चेंज आ रहा है? डेल्टा f जितना. So in this, during this positive half cycle of the modulating signal, the change in the carrier frequency is given as original carrier frequency plus delta f. What is delta f? That is a change in the carrier frequency. Similarly, and at this point the carrier frequency will be maximum. Again, during the negative half cycle as well, the amplitude of the modulating signal is changed in the negative direction. So according to that, the carrier frequency is also changed, and that change I also represented by delta f. Okay, but जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज. मतलब ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होगा और चेंज इन द फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पॉजिटिव. सो आई विल गेट दी टोटल फ्रीक्वेंसी एज fc प्लस डेल्टा f. करेक्ट? एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो फ्रीक्वेंसी कैरियर की क्या होगी? डिक्रीज. मतलब जो चेंज आ रहा है वो माइनस हो जाएगा. दैट इज fc माइनस डेल्टा f हो जाएगा. क्या हो जाएगा? fc माइनस डेल्टा f. करेक्ट? एंड अगर मैं टोटल फ्रीक्वेंसी चेंज देखूं थ्रू आउट दी बोथ दी साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल, तो टोटल फ्रीक्वेंसी चेंज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल डेल्टा एफ, नेगेटिव हाफ साइकिल डेल्टा एफ. सो टोटल चेंज इज 2 डेल्टा एफ. सो टोटल फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 2 डेल्टा एफ. करेक्ट? एंड व्हाट इज डेल्टा एफ? दैट इज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी विच इज बेसिकली नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डेविएशन. एंड दैट फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज अ फंक्शन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, इसके हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होगा डेल्टा एफ. करेक्ट? ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दी अवर मैथमेटिकल एनालिसिस. सो व्हाट वी गॉट, दैट इज Vc, our carrier signal is given as Vc cos phi I. Vc cos phi. Where is phi I? Phi is nothing but instantaneous angle. Correct? Now, what this instantaneous angle is given as phi I is equal to 2 pi fi. So phi I is equal to 2 pi fi. अगर मैं दोनों इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये क्या हो जाएगा? d phi I डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 2 pi fi. और अगर मैं 2 pi को इस साइड ले लूं तो क्या हो जाएगा? fi इज इक्वल टू 1/2 pi d phi I डिवाइड बाई dt, where fi is nothing but instantaneous frequency, and this instantaneous frequency is directly proportional to rate of change of the angle. Rate of change of the angle. करेक्ट? अब मैं ये फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं. सो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एज वी नो इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस चेंज इन द कैरियर फ्रीक्वेंसी. तो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी
कैरियर फ्रीक्वेंसी को मैं डेल्टा एफसी से डिनोट कर रहा हूं, चेंज इन द कैरियर फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफसी, एंड विच इज फंक्शन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज कॉस ओमेगा एमटी, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज कॉस ओमेगा एमटी. So this is the instantaneous frequency at any instant of time, that is original carrier frequency plus change in the carrier frequency according to modulating signal. And instantaneous frequency क्या है, 1 over 2 pi d phi i by dt. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 over 2 pi d phi i divided by dt, d phi i divided by dt is nothing but fc plus delta fc cos omega t, that is fc plus delta fc cos omega mt. Very nice, cos omega mt. करेक्ट. अब मैं 2 पाई को इस साइड ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई आई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी प्लस 2 पाई डेल्टा एफ सी कॉस ओमेगा एम टी. करेक्ट. ओके, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विच इज नथिंग बट अवर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी. डी फाई आई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू पाई एफ सी प्लस 2 पाई डेल्टा एफ सी कॉस ओमेगा एम टी. अब हमारे जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था मॉड्यूलेटिंग वेव का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वेव का, उसको याद करो. तो अवर मॉडिफाइड कैरियर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव इज नथिंग बट वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एस ऑफ टी इज इक्वल टू वी सी कॉस फाई आई. तो हमारा एफ एम वेव क्या था, वी एस ऑफ टी इज इक्वल टू वी सी कॉस फाई आई टी. ओके, कॉस फाई, बेसिकली कॉस फाई आई. अब मुझे ये फाई आई फाइंड करना है, फाई आई का एक्सप्रेशन फाइंड करना है. तो मुझे डी फाई आई डिवाइड बाई डी टी का तो एक्सप्रेशन पता है. तो अगर मुझे इस एक्सप्रेशन से फाई आई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये डिफरेंशिएशन को रिमूव करना पड़ेगा. और डिफरेंशिएशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई आई डिवाइड बाई डी टी इंटू डी टी. तो ये बेसिकली फाई आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 पाई एफ सी प्लस 2 पाई डेल्टा एफ सी कॉस ओमेगा एम टी इंटू डी टी. करेक्ट. सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा सी, बेसिकली 2 पाई एफ सी क्या है, ओमेगा सी है, ओमेगा सी प्लस 2 पाई डेल्टा एफ सी कॉस ओमेगा एम टी इंटू डी टी. और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रह जाएगा बाकी, फाई आई. सो फाई आई इज इक्वल टू, अब टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करो तो ओमेगा सी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा सी इज द कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो ओमेगा सी इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी. सो ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई डेल्टा एफ सी, वो तो कांस्टेंट है. और कॉस ओमेगा एम टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन ओमेगा एम टी. और ये ओमेगा एम टी कहाँ आ जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में. ओके, सो 2 पाई डेल्टा एफ सी साइन ओमेगा एम टी डिवाइड बाय ओमेगा एम. नाउ व्हाट इज ओमेगा एम, ओमेगा एम इज नथिंग बट 2 पाई एफ एम, 2 पाई एफ एम. सो इफ आई रिप्लेस ओमेगा एम बाय 2 पाई एफ एम, देन 2 पाई कैंसल, तो क्या बच जाएगा, डेल्टा एफ सी डिवाइड बाई एफ एम इंटू साइन ओमेगा एम टी. सो फेज इंस्टेंटेनियस एंगल फाई आई इज गिवन एज ओमेगा सी टी प्लस डेल्टा एफ सी डिवाइड बाई एफ एम साइन ओमेगा एम टी. करेक्ट. अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वी एस ऑफ टी इज इक्वल टू वी सी कॉस फाई आई, तो हमें फाई आई मिल गया, तो फाई आई को रिप्लेस कर दो. तो इफ आई रिप्लेस फाई आई, देन Vs of t is equal to Vc cos omega ct plus delta fc divided by fm sin omega mt, and this is nothing but our fm signal, expression for fm. Okay, this is expression for frequency modulated wave. Correct. And here this ratio delta fc divided by fm is basically known as a modulation index. Very important. This is known as a modulation index. Modulation index. This is known as a modulation index. Very important. Which is denoted by beta. So delta fc divided by fm is basically known as a modulation index. That factor is known as a modulation index, which is denoted by beta. And if I replace this term by beta, then our final expression for fm, that is Vs of t is equal to Vc cos omega ct plus replace this delta f divided by fm by beta, that is beta sin omega mt.
sin omega mt. Correct? And this is our final expression for the frequency modulated wave. It is also known as a standard expression of the frequency modulated wave. This is known as a standard expression for the frequency modulated wave. And ये expression आपको याद रखना है फिर से. The expression is Vs of t is equal to Vc cos omega ct plus beta sin omega mt. और ये एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है बिकॉज इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है. उस टाइम पे हमें ये एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा. करेक्ट? एंड वेयर बीटा इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. और यहां से भी आप समझ सकते हो कि ये मेरा कैरियर सिग्नल ही है. ये एफएम सिग्नल क्या है? मेरा कैरियर, उसका एम्पलीट्यूड वीसी है. और ये कैरियर सिग्नल ही है, वो कॉस ओमेगा सिटी मेरा कैरियर है. लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके हिसाब से चेंज हो रही है? साइन ओमेगा एमटी के हिसाब से. और साइन ओमेगा एमटी है क्या? वो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और इंफॉर्मेशन सिग्नल है. सो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कंट्रोल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल, दैट इज नथिंग बट अवर एफएम सिग्नल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव. और ये बीटा जो है वो बेसिकली क्या है? डेल्टा एफ सी. व्हाट इज डेल्टा एफ सी? डेल्टा एफ सी इज नथिंग बट पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, दैट इज पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन. व्हाट इज एफएम? FM is nothing but modulating frequency. Okay. So आज के लेक्चर में हमने क्या किया? In today's class we have did the mathematical analysis of the frequency modulated wave and we have derived the standard expression for the FM which is Vs of t is equal to Vc cos omega ct plus beta sin omega mt. Okay. So I hope कि आज के लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा. Let's stop here. We will discuss other aspect of frequency modulation in our next video lecture. Thank you very much.